आज की सबसे महत्वपूर्ण स्किल कैसे ले लेते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके फैसले सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और असरदार रणनीति पर आधारित हों? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ सोचने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कैसे सोचें, रणनीतिक रूप से सोचें। इस किताब का नाम है लर्निंग टू थिंक स्ट्रैटेजिकली और इसकी लेखिका हैं जूलिया स्लोन, जो एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एक्सपर्ट हैं। यह किताब हमें समझाती है कि असली रणनीति एक्सेल शीट्स और मीटिंग रूम्स में नहीं बनती, बल्कि वह बनती है हमारी सोच में, हमारे नजरिए में और उस ढंग में जिससे हम दुनिया को देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रणनीतिक सोच क्या होती है, क्यों यह 21वीं सदी की सबसे जरूरी स्किल है, कैसे हम सभी, चाहे स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या लीडर, इसे अपने जीवन में अपनाकर असाधारण बन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं रणनीति के इस ज्ञान यात्रा को, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वर्सेस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जूलिया स्लोन इस अध्याय में एक आम गलतफहमी को दूर करती हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एक ही चीज नहीं है। रणनीतिक योजना एक रेखीय लीनियर प्रक्रिया है। यह भविष्य के लक्ष्यों को तय करती है और उन्हें पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन बताती है। यह डेटा आधारित होती है और मानती है कि हालात स्थिर रहेंगे। यह स्थिर माहौल में बेहतर काम करती है। आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में अक्सर किस तरह की योजना बनाते हैं? क्या वह सिर्फ नहीं है प्लानिंग होती है जिसमें तयशुदा रास्ते और परिणाम होते हैं? इसके विपरीत रणनीतिक सोच एक डायनामिक और नॉन लीनियर प्रक्रिया है। यह निश्चित जवाबों की तलाश नहीं करती, बल्कि नए और जटिल सवाल पैदा करती है। इसका मकसद भविष्य को समझना नहीं, बल्कि उसे सक्रिय रूप से आकार देना है। यह शेषतीय अनिश्चितता को स्वीकार करती है और उसे अवसर के रूप में देखती है। यह रचनात्मकता, कल्पना, अनुभव और लचीलेपन से जुड़ी होती है। क्या आप कभी ऐसे हालात में रहे हैं जहां आपके प्लान काम नहीं आए? ऐसे में आपने अनिश्चितता को कैसे देखा, एक समस्या के रूप में या एक अवसर के रूप में? स्लोन बताती हैं कि रणनीतिक योजना डेटा आधारित होती है, जबकि रणनीतिक सोच लर्निंग ड्रिवन होती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो नए बाजार में जाना चाहती है, रणनीतिक योजना सिर्फ मार्केट डेटा देखेगी, जबकि रणनीतिक सोच पूछेगी कि क्या हम उस बाजार की संस्कृति और ग्राहकों की सोच को समझते हैं। लेखिका यह भी बताती हैं कि रणनीतिक योजना मौजूदा सीमाओं में काम करती है, जबकि रणनीतिक सोच उन सीमाओं को तोड़ती है। यह केवल समस्या को हल नहीं करती, बल्कि यह भी तय करती है कि असली समस्या क्या है। आज की तेज बदलती दुनिया में केवल रणनीतिक योजना से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे लोग चाहिए जो लगातार बदलते माहौल में नई संभावनाएं देख सकें, पुरानी सोच को चुनौती दे सकें और समझ सकें कि रणनीति कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आप अपनी टीम या अपने व्यक्तिगत काम में असली समस्या को कैसे पहचानते हैं? क्या आप कभी मौजूदा सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। जूलिया स्लोन कहती हैं कि रणनीतिक सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जा सकने वाली प्रक्रिया है। इसे हर व्यक्ति अभ्यास, अनुभव और आत्मचिंतन रिफ्लेक्शन से विकसित कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि रणनीतिक सोच एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है? आप इसे सीखने के लिए कौन सा पहला कदम उठाएंगे? रणनीतिक सोच का मूल स्वभाव जिज्ञासु होता है। यह सिर्फ समाधान नहीं खोजती, बल्कि यह गहरे सवाल पूछती है। इस स्थिति के पीछे क्या चल रहा है? इस समस्या का असली कारण क्या है? अगर हमने बिल्कुल अलग नजरिए से देखा तो क्या नया दिखेगा? यह रिजिड स्ट्रक्चर को तोड़ती है और व्यक्ति को खुली सीख, ओपन एंडेड लर्निंग की ओर ले जाती है, जहां एक अंतिम उत्तर नहीं, बल्कि कई संभावनाएं होती हैं। आप अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में कौन से गहरे सवाल पूछते हैं? क्या आप एक ही समस्या के कई संभावित उत्तर देखने के लिए तैयार रहते हैं? लेखिका
इसे एक सतत विकासशील प्रक्रिया बताती हैं, जिसमें बार बार सवाल पूछना, प्रयोग करना, असफल होना और उन अनुभवों से सीखना शामिल है। इसे वह सीखते हुए कार्य, लर्निंग बाय डूइंग कहती हैं। यह प्रक्रिया बाहरी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के अंदर झांकने और अनुभवों को दोबारा सोचने की आदत पर आधारित है। क्या आप अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं? आप कैसे अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से सीखते हैं, बजाय केवल उन्हें जीने के? अनुभव की भूमिका। अनुभव बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अनुभव पर्याप्त नहीं। असली रणनीतिकता तब आती है जब हम अनुभवों को सार्थक रूप से समझते हैं और उनसे सीखते हैं। सीखने का अर्थ सिर्फ सही जवाब खोजना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना और यह स्वीकार करना कि हम गलत थे। रणनीतिक सोच कोई क्षणिक निर्णय या टूल नहीं है। यह सोचने, देखने और सीखने का एक पूरा तरीका है। यह एक मानसिक ढांचा है जिसमें व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाता है और गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। अपनी किसी हाल की गलती या असफलता से आपने रणनीतिक रूप से क्या सीखा? आपने उस अनुभव को कैसे चिंतनशील अवलोकन में बदला? थिंकिंग प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स। इस अध्याय में जूलिया स्लोन बताती हैं कि रणनीतिक सोच केवल सोचना भर नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो हमारे मानसिक ढांचे, मेंटल मॉडल्स पर आधारित होती है। हम अक्सर अपने अतीत के अनुभवों और सामाजिक कंडीशनिंग के कारण कुछ निश्चित तरीकों से सोचना सीख जाते हैं। ये आदतें बन जाती हैं और हम अनजाने में उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। क्या आप अपनी सोचने की शैली में कोई जड़ पैटर्न, फिक्स्ड थिंकिंग पैटर्न पहचानते हैं? जैसे, क्या आप हमेशा एक ही तरीके से समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं? इंसानी दिमाग पैटर्न पहचानता है, जैसे पहले कोई समस्या कैसे हल हुई थी। यह दिमाग को तेज बनाता है, लेकिन सोच को सीमित भी कर देता है, क्योंकि हम बार बार वही रास्ता चुनते हैं जो पहले सही लगा था, भले ही वह अब कारगर न हो। स्लोन इसे पैटर्न ट्रैप कहती हैं, जो रणनीतिक सोच की सबसे बड़ी बाधा है। आप अपने पैटर्न ट्रैप्स को कैसे पहचान सकते हैं? क्या आप जानबूझकर उन आदतों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो आपकी सोच को सीमित करती हैं? रणनीतिक सोच का एक मूल उद्देश्य होता है इन पुराने सोचने के पैटर्न को पहचानना और उनसे बाहर निकलना। इसे वह पैटर्न ब्रेकिंग कहती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने दृष्टिकोण और मान्यताओं को चुनौती देता है, तभी वह सच में रणनीतिक स्तर पर सोच पाता है। लेखिका मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, कई दृष्टिकोणों को देखने पर जोर देती हैं। जब हम किसी स्थिति को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कई संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की सोच, अनुभव और नजरिए को अपनाना सीखें, तो हमारी रणनीति ज्यादा समावेशी और प्रभावशाली बनती है। अगली बार जब आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे, तो आप उसमें कौन-कौन से अलग-अलग दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे? क्या आप जानबूझकर उन लोगों से राय लेते हैं जिनकी सोच आपसे अलग है? जूलिया स्लोन सोचने की प्रक्रिया को 3 स्तरों में बांटती हैं। 1. सतही सोच, सरफेस थिंकिंग, जहां हम चीजों को जैसा दिखता है वैसा ही मान लेते हैं। चिंतनशील सोच, आर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जहां हम उस पर विचार करते हैं कि कोई चीज क्यों हुई और उसके पीछे क्या कारण थे। 3. रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जहां हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और हम अपने फैसलों से उसे कैसे आकार दे सकते हैं। यह स्तर भविष्य की दिशा तय करता है। आप अपनी समस्याओं के बारे में किस स्तर पर सोचते हैं? क्या आप अक्सर रणनीतिक सोच के स्तर तक पहुंच पाते हैं, जहां आप भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं? रणनीतिक सोच में केवल तर्क, लॉजिक नहीं, बल्कि कल्पना, इमेजिनेशन, अंतर्दृष्टि, इंट्यूइशन और भावनाएं, इमोशंस भी अहम भूमिका निभाती हैं। ये एक मिथ है कि रणनीति केवल दिमाग से बनती है। वास्तव में, जब हम किसी स्थिति को पूरे मानव अनुभव, दिमाग, दिल और अंतः प्रेरणा से देखते हैं, तभी हमारी सोच रणनीतिक बनती है। रणनीतिक स्तर पर सोचने के लिए हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया
और उसके पैटर्न को समझना होगा, उन्हें चुनौती देनी होगी और नए, व्यापक तथा रचनात्मक ढंग से सोचना सीखना होगा। सोच को खोलना, उसमें विविधता लाना और उसे भविष्य की ओर मोड़ना ही रणनीतिक सोच की सच्ची शुरुआत है। आप अपनी रणनीतिक सोच में तर्क के साथ साथ कल्पना और अंतर्ज्ञान को कैसे शामिल कर सकते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को भी अपनी सोच प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप मानते हैं कि उन्हें भी रणनीतिक सोच की जरूरत है। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह आपकी सोच में एक क्रांति की शुरुआत है। क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।